देखिए, अगर रनिंग विड्थ ज्यादा है, ठीक है, और लैंडिंग का विड्थ कम है, तो हमको कोई बेनिफिट नहीं हुआ रनिंग विड्थ ज्यादा करने का। हाँ, रनिंग विड्थ अगर कम है और लैंडिंग ज्यादा है तो कोई बात नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लेकिन दोनों नॉर्मली इक्वल रहता है जब देखिएगा तो। ठीक है, रनिंग विड्थ और लैंडिंग को इक्वल रखिए, या फिर रनिंग विड्थ छोटा होगा, ठीक है, लैंडिंग विड्थ से। ओके, अब देखिए उसके बाद हम लोग ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं कि कल जो था हम लोग 9 क्यों लिए थे। 10 फीट का हाइट था, 6 इंच लिए थे, तो नंबर ऑफ जो राइजर था वो कितना था, आ गया था 10। तो ट्रेड कितना हमको बनाना था, एक कम 9 होता, और रनिंग विड्थ हम ले लेते थे कितना, 3 फीट, तो 3 फीट ऑफसेट किए यहां से ऐसे, और इधर का एक रनिंग विड्थ और एक इधर से रनिंग विड्थ, और बीच में जो स्पेस बच रहा था वो क्या लेकर के चल रहे थे कि वो थोड़ा सा गैपिंग है। ओके, स्टेयर के बीच में गैपिंग भी देना जरूरी होता है, नहीं भी दे सकते हैं अगर स्पेस नहीं है तो, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें होता है जो गैपिंग है उसी के माध्यम से हम कोई सामान नीचे से ऊपर करते हैं। तो मॉल ये सब में देखिएगा तो ज्यादा रनिंग विड्थ रहता है उसमें, सॉरी रनिंग विड्थ बोल रहे हैं, गैपिंग जो होता है स्टेयर के बीच में वो दोनों पार्ट के बीच में ज्यादा होता है। अब देखिए ट्रेड ट्रेड की बात जो कर रहे हैं वो 10 इंच हम लिए थे, ठीक है, कितना लिए थे, 10 इंच। अब यहां से इस तरीके से एक किए, बार बार को हमको पीछे जाके कॉपी ना करना पड़े, क्लिक ना करना पड़े, इसके लिए क्या बोलते हैं कि एम मल्टीपल, हमने क्लिक किया और इस तरीके से क्लिक करते गया, ठीक है, ये बन चुका है। अब हमें देखना है कि 9 कहाँ तक आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहां से जो है वो फालतू बना है, ठीक है। यहाँ से क्या किए, ट्रिम किए, यहाँ से इस तरीके से, उसके बाद यहाँ से, उसके बाद ऐसे, यही किए थे ना काम, किए थे। अब यहाँ पर देखिएगा यस तो सर। यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा मेजरमेंट कर लेते हैं, और मेजरमेंट थोड़ा अलग कलर में करते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोग को दिखे। यहाँ से हम लेयर नहीं बनाया, सिर्फ कलर चेंज कर दिए हैं, ये मत समझना कि हमने लेयर बनाया, ठीक है, इतना। अभी एक और अच्छा सा कंसेप्ट आप लोग को मिलने वाला है, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए। एक गैपिंग भी होगा आपका 6 इंच का। नहीं अगर आ रहा है तो इस तरीके से कीजिए, ठीक है, ऐसे 6 इंच का गैप दिखेगा। ओके, यहाँ से, और इधर भी रहेगा 3 फीट, ये आप जब मेजर कीजिएगा तो, और यहाँ से भी आपका जो लैंडिंग का विड्थ रहेगा वो कितना रहेगा, 3 फीट का है, यही आपका स्टेयर है। अब बताइए कि जो हम कल प्लान बनाए थे उस प्लान में स्टेयर के लिए स्पेस कितना चाहिए, क्या अगर मैं स्पेस, ये कितना है, 6 फीट 6 इंच, 6 फीट 6 इंच, और इधर कितना है, 10 फीट 6 इंच। अगर 10 फीट 6 इंच 6 इंच इंटू 6 फीट 6 इंच का अगर एरिया है, तो क्या उसमें हम स्टेयर बना सकते हैं, हाँ या ना जवाब दीजिए आप लोग, बनेगा या नहीं बनेगा, या अगर बनेगा तो क्यों बनेगा, नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, कोई बता सकते हैं तो बताइए। कोई नहीं, कोई तो बताइए।
चलिए नहीं बताइएगा तो हम ही एक्सप्लेन करते हैं, छोड़िए। देखिए यहां पर क्या है कि अगर आप देख रहे होंगे तो जो लैंडिंग है ना, ये पार्ट में आ जा रहा है। अगर लैंडिंग हम कंसीडर नहीं किए हैं तो क्या होना चाहिए मेरा रिक्वायरमेंट, कि अगर लैंडिंग कंसीडर नहीं है उस केस में क्या होता है कि या तो आपका हॉल है ये, उसमें लैंडिंग अटैच हो गया, ठीक है। अगर यहां पर अगर ऐसे दीवार रहता, ठीक है, तो ये आपको 3 फीट का गैप होना अनिवार्य था। यहाँ पर तो अगर सपोज करिए कि दीवार नहीं है तो ये कितना हो गया, ये तो लैंडिंग का पार्ट इसमें क्या बोलते हैं, हॉल में चला गया है। अगर हॉल अटैच है तो लैंडिंग यहाँ शो करना कोई जरूरी नहीं है, एक ही तरफ करिएगा तो काम चलेगा। अगर दोनों तरफ अगर यहाँ पर वॉल आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको बोथ साइड में क्या होता है, लैंडिंग को कंसीडर करना होता, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका एरिया ही है, इधर भी वॉल है, इधर भी वॉल है, इधर इधर, तो आपको यहाँ पर पहले लैंडिंग यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, इस साइड भी लैंडिंग यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, और बीच में आपका इस तरीके से ट्रेड या राइजर दिखाया होना चाहिए। उस केस में क्या होता है कि दोनों तरफ आपका लैंडिंग यहाँ पर दिखना चाहिए। ओके, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जब इसे हम, एक मिनट, उसको नहीं, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर, तो अगर इससे अटैच ए साइड में अगर क्या है, हॉल है, तब आप 10 फीट 6 इंच इंटू 6 फीट 6 इंच का स्पेस ले सकते हैं। अदरवाइज अगर सभी तरफ वॉल क्रिएटेड है तो क्या करना होगा, ये जो आपका लैंडिंग है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे, तो आपको, एक मिनट, आप क्या कीजिए इसको कि ऑफसेट ले लीजिए 3 फीट का, एक मिनट, ऑफसेट 3 फीट, यहां से ऐसे लिए 3 फीट, देख रहे हैं। अब एक चीज बताइए कि हम क्या मॉडिफिकेशन कमांड यूज करें। आज एक कमांड सीखने वाले हैं अभी कि ये ऐसे अटैच हो जाए, ऐसे। कोई ऐसा कमांड है कि इतना छोटा लाइन वो डायरेक्ट अटैच हो जाए? EX इंटर सर। EX इंटर, तुम लोग फिलेट पढ़े हो? फिलेट, यस सर। फिलेट यस सर। कोना को मोड़ देता था। एफ इंटर, आर इंटर, और आर कितना, हम 0 डिग्री ले लेते हैं, रेडियस हम रेडियस 0 ले लेते हैं। तो हम फर्स्ट लाइन इसे, सेकेंड लाइन इसे सिलेक्ट किए, तो देख रहा है ये एंगल यहाँ पे मुड़ा हुआ है, रेडियस 0 है, कुछ रेडियस ही नहीं, 0 का रेडियस है। क्या किए, एफ इंटर फिलेट, आर से रेडियस इंटर, और 0 वैल्यू डाल देते हैं और इंटर, और इसको, और अगर इसको हम मिलाएं तो इस तरीके से मैच करेगा, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं था कि आप ऐसा दिया हुआ है तो आपको यहां से ऐसे लाइन लेते, फिर ऐसे करके ऐसे जाते 3 फीट, ठीक है ना, 3 फीट जाते, फिर 3 फीट 6 फीट 6 इंच का ऐसे लेते हैं, उसके बाद फिर ऐसे करते। इतना लंबा कौन करने जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा शॉर्ट मेथड भी आना चाहिए, एफ इंटर, आर इंटर, 0 इंटर, ठीक है। यहां से इसको किए तो आपको लग रहा होगा सर फिर से तो एफ इंटर करना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ इंटर करो, बैक वाला कमांड रन करने लगता है। ये तो पता है ना कि सिर्फ इंटर से जो Yes, पिछला sir. कमांड था वही रिपीट हो जाता है। यस सर। तो ये चीज हुआ। और यहाँ पर आप ज्वाइंट कर सकते हैं इसे, ऐसे करके भी ऐसे स्ट्रेच करके कर सकते हैं, या फिर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
जैसे कैसे एक और मेथड है, तो ऐसे है, ठीक है। आप क्या लीजिए, ट्रिम, TR इंटर इंटर 2 बार। अब ये तो ट्रिम का कमांड लिए, लेकिन हमको ये बढ़ाना है आगे की तरफ, तो ट्रिम कमांड लिए हैं, और अगर शिफ्ट को हम प्रेस करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं और इस पे क्लिक करते हैं तो आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर शिफ्ट को छोड़ देते हैं तो ट्रिम कटेगा, और शिफ्ट को अगर दबा करके रखते हैं तो क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। इस लाइन पे अगर क्लिक करेंगे तो ये आगे की तरफ, अदरवाइज अगर शिफ्ट पे उंगली नहीं है तो क्या होगा कि एक कटेगा ऐसे, यानी कि ट्रिम होगा। और अगर शिफ्ट को दबा करके या प्रेस करके या होल्ड करके रखिए तो इस तरीके से वो आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। ट्रिम एक्सटेंड की तरह भी बिहेव होता है जब शिफ्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको यहाँ पर मैसेज भी आ रहा है, देखिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम आ रहा है, और शिफ्ट सेलेक्ट टू एक्सटेंड, एक्सटेंड माने आगे आगे की तरफ बढ़ाना, यानी कि आगे तक बढ़ाना जहां पे उसको कोई रुकावट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी कि अगर बरामदा से अटैच स्टेयर नहीं है, ठीक है, बरामदा से अटैच नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पर बताइए, दिख रहे हैं ना, आपको लगभग लगभग कितना 13.5 बाई 6.5 फीट का आपको लेना पड़ेगा एरिया, ठीक है। ये एरिया आपको लेना होगा, यानी मिनिमम स्टेयर के लिए आपका स्पेस कितना होना चाहिए, तो 13 फीट 6 इंच इंटू 6 फीट 6 इंच का एरिया होना चाहिए, समझ गए। इतना कम से कम होना चाहिए, और नहीं तो बरामदा से अटैच है तो 10 फीट 6 इंच इंटू 6 फीट 6 इंच का होना चाहिए, समझ गए। चलिए आज इतना ही पे एंड करते हैं, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ सर। ओके आज सर। सर। आज इतना ही पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में चलेगा, ठीक है। ठीक। चलिए ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। बाय। इतना कम से कम कंप्लीट करिएगा आप लोग, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यस एक सर। बार अच्छा से देख लीजिएगा स्टेयर Yes, sir. का पूरा कंसेप्ट, और उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होता है वो भी देख लीजिएगा, ओके। चलिए ओके बाय।